कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम मई मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, जो 1 से लेकर 15 मई तक होंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक से कामरान एकेडमी क्लासेस से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2020। 2020 में मिस यूनिवर्स का टाइटल से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एंड्रिया मेज़ा। एंड्रिया मेज़ा जो मेक्सिको की है, वो 2020 में मिस यूनिवर्स का टाइटल से उनको सम्मानित किया गया है। और हिंदुस्तान की जो है वो है एडलाइन कास्टेलिनो, जो 3rd रनर अप रही है। इससे पहले हिंदुस्तान से 2 और भी मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। एक जो है 1994 में सुष्मिता सेन रही है और 2000 में लारा दत्ता। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, द 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2021 इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम। अभी इस साल का 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2021 का कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 17 to 23 मई। 17 से लेकर 23 मई तक 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नासा and which private space company signed for the first private astronaut mission of the ISS? रिसेंटली अभी नासा ने किस प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ साइन किया है कि वो पहली मर्तबा प्राइवेट स्पेस एस्ट्रोनॉट को भेजेगा ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस जो है बेसिकली जो भी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे या वहाँ पे जो भी बड़े लोग थे, उन लोगों ने मिलकर 2016 में एक्सियोम स्पेस की बुनियाद डाली। और एक्सियोम स्पेस का पहला जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जो जाएगा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा, जो नासा के साथ साइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एंटी कोविड ड्रग 2-deoxy डी ग्लूकोज, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2DG भी बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एंटी कोविड ड्रग बनाया है, जिसको हम 2DG के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 2021? 2021 में हिंदुस्तान की वो कौन पहली औरत बनी है जो माउंट एवरेस्ट के टॉप मोस्ट पे पहुंची है, सबसे ऊंची चोटी पे पहुंची है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ताशी यंगजोम। ताशी यंगजोम हिंदुस्तान की पहली वुमेन है जो 2021 में माउंट एवरेस्ट को पहुंची है। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली MS नरसिम्हन पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ। अभी रिसेंटली MS नरसिम्हन का इंतकाल हुआ है, डेथ किए हैं। उनका एसोसिएशन किस फील्ड से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मैथमेटिक्स। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ही वॉज आल्सो अवार्डेड विथ पद्म भूषण इन 1990। और इसी के साथ साथ फिर साइंस का जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है हिंदुस्तान का, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, उससे उनको 1975 में सम्मानित किया गया। और फिर हिंदुस्तान के तरफ से साइंस के फील्ड में किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले वही एक इंसान है हिंदुस्तान की तरफ से। इसके अलावा उनके अलावा किसी और को साइंस में ये अवार्ड नहीं दिया गया है। तो 2006 में उनको किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लैंडेड अ स्पेस क्राफ्ट ऑन मार्स रिसेंटली? अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने अपने स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली मार्स के ऊपर लैंड कराया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना ने झुरोंग रोवर को मार्स के ऊपर लैंडिंग कराया है सक्सेसफुली। और इस तरीके से चाइना वर्ल्ड का सेकेंड कंट्री बना है जो मार्स के ऊपर, रेड प्लैनेट के ऊपर पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका ने मार्स पे अपना झंडा लहरा चुका है। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने रिसेंटली अभी एक अवार्ड देने का फैसला किया है जो सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड होगा। तो ये किन के नाम पे दिया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, करीम अब्दुल जब्बार।
क्वेश्चन नंबर 9, नेम द साइक्लोन दैट हैज़ हिट्स गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र, गोवा एटीसी रिसेंटली। अभी रिसेंटली एक साइक्लोन का हिंदुस्तान में आगमन हुआ है जिसने गुजरात कोस्ट को, महाराष्ट्र को, गोवा को लार्जर लेवल पे हिट किया है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ताउते। ताउते नाम है और बेसिकली म्यांमार ने इस साइक्लोन का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन अमेरिकन डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइज़र टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। रिसेंटली अभी हिंदुस्तान के वो इंडियन अमेरिकन वो कौन है जिनको सीनियर एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नीरा टंडन। क्वेश्चन नंबर 11, डैश बीट वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच टू विन 10th इटालियन ओपन टाइटल। रिसेंटली वर्ल्ड का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने नोवाक जोकोविच को हराकर 10 इटालियन ओपन टाइटल को जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वोमेंस क्रिकेट टीम। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन से स्पोर्ट्समैन है जिनको इंडियन वोमेंस क्रिकेट टीम को हेड कोच बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रमेश पवार। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड अ ड्राइव कॉल्ड मिशन हौसला। अभी रिसेंटली किस स्टेट के पुलिस ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसको हम मिशन हौसला के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पुलिस ने मिशन हौसला ड्राइव को चलाया है जिसका बेसिकली मोटिव ये था कि उत्तराखंड में जो भी लोग होंगे उनको ऑक्सीजन के लिए कोई प्रॉब्लम हो या बेड के लिए कोई प्रॉब्लम हो या वैक्सीनेशन वगैरह के लिए प्रॉब्लम हो, इस तरह के जो भी परेशानियां होंगी उन तमाम परेशानियों को सोल्यूशन देने के लिए मिशन हौसला ड्राइव को चलाया गया उत्तराखंड पुलिस के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टॉप द वर्ल्ड्स 50 ग्रेट लीडर्स लिस्ट फॉर 2021 रिलीज्ड बाय फॉर्चून मैगजीन्स। अभी रिसेंटली 2021 में फॉर्चून मैगजीन ने 2021 के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स का लिस्ट निकाला है। उसमें टॉप किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जसिंद्रा अर्देरन। जसिंद्रा अर्देरन बेसिकली जो है ये न्यूजीलैंड के पीएम है और उन्होंने वहाँ पे कोविड को स्प्रेड करने से बहुत हद तक रोका है और बहुत हद तक कामयाब भी रही है। और हिंदुस्तान की तरफ से अगर टॉप 10 में बात करते हैं तो सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदर पूनावाला भी इसमें जगह पाने में कामयाब हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड मालेरकोटला एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का वो कौन सा स्टेट है जिसने मालेरकोटला को अपने स्टेट का 23वां डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालेरकोटला को पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया है और ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट से इसको निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। 2021 में वर्ल्ड फूड अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शकुंतला हरक सिंह थिस्टार्ट। शकुंतला हरक सिंह थिस्टार्ट को 2021 का वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम वर्ल्ड फूड अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग, जिनको वर्ल्ड का फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है और ही इज़ ऑल्सो अवार्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज़, उन्होंने 1986 में वर्ल्ड फूड अवार्ड को इस्टेब्लिश किया और सबसे पहली मरतबा 1987 में इस अवार्ड को दिया गया और 2020 में जिनको दिया गया है वह है डॉक्टर रतनलाल जो इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल नर्सेस डे। 2021 का इंटरनेशनल नर्सेस डे का थीम क्या है? तो बेसिकली अगर हम थीम के बारे में बात करेंगे तो 2021 का जो थीम है वो ये है, नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। और बेसिकली जो नर्सेस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मेमोरी में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने एज ए नर्स बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क उन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। अभी रिसेंटली
किसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए IREDA। अगर हम IREDA के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और बेसिकली जो अवार्ड देने वाली संस्था है वह है ICC, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 को जो है IREDA को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी शोन एज असम 15 चीफ मिनिस्टर। अभी रिसेंटली किन को असम का 15वां चीफ मिनिस्टर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी हिमंता बिस्वा शर्मा को रिसेंटली असम का 15वां चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इससे पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 2021 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। 2021 का स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स का विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन जो मर्सिडीज ड्राइवर है उन्होंने 2021 का स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग दीज won द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी रिसेंटली इनमें से वो कौन सा एक्टर है जिनको बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अनुपम खेर। अनुपम खेर को हैप्पी बर्थडे के लिए 2021 का न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द राष्ट्रीय लोकदल चीफ एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। अभी राष्ट्रीय लोकदल का चीफ और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर का डेथ हुआ है, उनको हम किस नाम से जानते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी चौधरी अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड जर्नलिस्ट एज फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। इसमें से वो कौन सा स्टेट है जिसने अपने यहाँ के जर्नलिस्ट को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी ओडिशा ने रिसेंटली जर्नलिस्ट को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनको योगदान को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 24, मार्क सेल्बी हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन फॉर द 4th टाइम। ही इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स इवेंट। मार्क सेल्बी जो लगातार चौथी मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, उनका एसोसिएशन किस स्पोर्ट्स से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए स्नूकर। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी रिसेंटली NHRC का एक्टिंग चेयरपर्सन किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी प्रफुल्ला चंद्र पंत। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करते हैं तो HL दत्तू जो हिंदुस्तान के फॉर्मर CJI रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद से प्रफुल्ला चंद्र पंत को एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है और चेयरपर्सन का जो अभी सीट जो है वो खाली है। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। अभी रिसेंटली किनको 4th डिप्टी गवर्नर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक गवर्नर होते हैं और उन्हीं के साथ साथ उनको असिस्ट करने के लिए 4 और भी डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी रिसेंटली जिनको RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है तो वो है टी रविशंकर को अभी 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। इससे पहले टी रविशंकर जो थे RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ बीन अवार्डेड जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर। अभी रिसेंटली जापान का 3rd हाईएस्ट अवार्ड जिसको हम ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर के अवार्ड से नाम जानते हैं, किनको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी श्यामला गणेश। श्यामला गणेश जो है वो हिंदुस्तान में जापानीज़ लैंग्वेज को पढ़ाते हैं और उनके योगदान को देखते हुए 2021 का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड जो है श्यामला गणेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंपनी हैज़ रिगेन्ड इट्स पोजीशन एज द 3rd लार्जेस्ट इंडियन IT सर्विसेज कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ Rs 264 ट्रिलियन। अभी रिसेंटली वो कौन सी कंपनी है जिसने
दोबारा अपने थर्ड पोजीशन को बरकरार किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, विप्रो ने रिसेंटली अभी HCL को पीछे करके थर्ड नंबर पे आ चुकी है और विप्रो का जो अभी हेड है वो है अजीम प्रेमजी। क्वेश्चन नंबर 29, विच पार्टी वॉन द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2021। 2021 में तमिलनाडु का जो असेंबली इलेक्शन हुआ है उसको जीतने वाली पार्टी का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम के DMK, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DMK के नाम से जानते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले वहाँ की जो गवर्निंग पार्टी थी वो थी AIDMK, जिसको हम ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू एस्टेब्लिश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर लेवल बिटवीन द टू कंट्रीज़। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान ने किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि वो अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को कंडक्ट करेंगे? तो ये किस कंट्री के दरमियान में होना है? तो एक तो हिंदुस्तान है और सेकंड जो कंट्री है वो है रशिया। रशिया से पहले भी हिंदुस्तान ने बहुत सारे कंट्री के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को कर चुका है और अभी रिसेंटली रशिया के साथ भी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हैज़ बिन टेस्टेड। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वह कौन सा स्टेट है जहां पे पहली मर्तबा फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। अभी रिसेंटली AI का बहुत ज़्यादा दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं और ये माना जा रहा है कि हाँ ये लोगों को भी रिप्लेस कर देगा और इसी को और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसने अपना देते हुए पहली मर्तबा जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप को भी बनाया है। तो उस शिप का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मेफ्लावर 400 शिप जो है वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप होगा। क्वेश्चन नंबर 33, V. Kalyanam, the veteran freedom fighter who has passed away, was the only surviving personal secretary of his Indian leader. V. Kalyanam जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, अभी रिसेंटली वो डेथ कर गए हैं। तो वो हिंदुस्तान के किस लीडर के पर्सनल सेक्रेटरी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के V. कल्याणम जो थे वो पर्सनल सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन नंबर 34, हु विल बी ऑनर्ड विद द आइकन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड्स। अभी रिसेंटली 2021 का बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पिंक। क्वेश्चन नंबर 35, The first ever India, France, Australia trilateral foreign ministerial dialogue was held recently in which city? अभी रिसेंटली फर्स्ट इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का ट्रिलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था, वो कहाँ पे मुनक़िद किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लंदन। क्वेश्चन नंबर 36, केरला हैज़ सेटअप टू बिकम द हर घर जल स्टेट बाय विच ईयर। अभी केरला ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो किस ईयर तक अपने स्टेट में हर घर में पानी को पहुंचा देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2024 तक केरला ने यह मान लिया है कि हाँ वहाँ के स्टेट के जो भी घर होंगे वहाँ पे पानी पहुंचाया जाएगा किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 37, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगान 34 इनटू स्पेस। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगान 34 को स्पेस में भेजा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 38, विच एजुकेशन बोर्ड हैज़ लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन सा एजुकेशन बोर्ड है जिसने एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसको हम दोस्त फॉर लाइफ के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड ने बेसिकली 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे होंगे उनको काउंसलिंग करने के लिए इस ऐप को बनाया है और इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स होंगे उनको भी काउंसलिंग करने के लिए इस ऐप का सहारा या मदद लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, द डोज फर्स्ट मिशन टू द मून विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इन 2022। 2022 में डोज 1 मिशन जो है
चांद पे भेजा जाएगा, ये किस कंपनी के ज़रिए से भेजा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का बेसिकली जो अभी फाउंडर है वो है एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का कौन सा इंसान है जिसने पहली मर्तबा शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ताहिरा कुतुबुद्दीन को हिंदुस्तान की जानिब से पहली मर्तबा कोई ऑथर है या राइटर है जिसको शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ आपका कोई सजेशन हो या फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए कामरान एकेडमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।